मैं भाग्य हूँ, आपकी किस्मत, वही जिसे आप तकदीर भी कहते हैं। इसे चमकदार बनाने के लिए आप क्या क्या जतन नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि दूसरी तरह के जतन ना करो, बल्कि कर्म करो, क्योंकि कर्म कभी बेकार नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि कर्म आप करें और आपको उसका सीधा सीधा फल नहीं मिले। आप कर्म करें और उसका फल आपकी संतान को मिले, लेकिन अगर आपके कर्म का फल आपके बेटे को भी मिलता तो भी फायदा तो आपका ही है, खुशी तो आपको ही मिलेगी। मुझे उम्मीद है अब तक आप मेरी बात को कुछ कुछ समझने लगे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं, मैं इसे कहानी के जरिए समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहता है आपका भाग्य फल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। गुस्से पर आप नियंत्रण रखें। स्थान परिवर्तन का योग है। गुड़ खाकर घर से निकलें आप। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 65। वृषभ राशि, विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। लंबी यात्रा पर जाने का योग है। नौकरी में अच्छा बदलाव होगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 72। मिथुन राशि, शुभ समाचार मिलेगा आपको। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार की परेशानी में सुधार होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें आप। अचानक पैसों का लाभ होगा। लाभदायक यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 88। हाँ, तो कर्क तक की राशियों का हाल बताने से पहले मैं आपसे कह रहा था कि कर्म कीजिए, कर्म का फल जरूर मिलता है। ये भले ही हो जाए कि कर्म आपने किया और उसका फल आपके प्रिय और बंधु बांधवों को मिले। अब जरा सोचिए, माँ बाप अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए, उसे पढ़ाने लिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितनी तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन फायदा किसको मिलता है, किसकी जिंदगी अच्छी बनती है? बच्चे की। तो क्या माँ बाप ये मान लें कि उन्होंने जो कर्म किया उसका फायदा उन्हें नहीं मिला, बल्कि उनके बेटे को मिला? नहीं, ऐसा सोचना गलत होगा। अगर किसी इंसान की संतान खुश रहती है, उसकी बरकत होती है, तो ये भी तो उसी कर्म का फल है, इसमें भी तो उसी की खुशी है। मेरी बात अब आप थोड़ा और समझ गए होंगे। इसे मैं एक बाप बेटे की कहानी के जरिए भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। अब बात करते हैं सिंह राशि की। संतान प्राप्ति का योग है। संतान से सुख मिलेगा आपको। महत्वपूर्ण निर्णय ना लें आप। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 60। कन्या राशि, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। अतिथि का आगमन होगा। रुका हुआ काम बनेगा आपका। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 69। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें आप। लंबी यात्रा पर जाने का योग है। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 81। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में परेशानी होगी।
रुका हुआ पैसा मिलेगा आपको, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 73। वृश्चिक राशि तक का हाल तो आपने जान लिया। अभी 4 राशियों का हाल मुझे और बताना है, लेकिन उससे पहले अब आपको सुनाता हूँ एक कहानी। एक नौजवान नौकरी के लिए कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू के दौरान कंपनी के डायरेक्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती थी। नौजवान ने कहा नहीं। डायरेक्टर ने पूछा तो फिर तुम्हारी फीस कौन चुकाता था। उसने कहा मेरे पिता। कंपनी के डायरेक्टर ने पूछा वो क्या करते हैं। नौजवान ने बताया कि वो कपड़े धोने का काम करते हैं। डायरेक्टर ने उस नौजवान से कहा क्या तुमने अपने माँ बाप की कपड़ा धोने में मदद की है। लड़के ने कहा नहीं। डायरेक्टर ने उससे कहा तुम घर जाओ, अपने माता पिता के हाथ देखना और फिर कल मेरे पास आना। नौजवान थोड़ा अचरज में पड़ गया। घर जाकर उसने माँ बाप से हाथ दिखाने के लिए कहा। उनके हाथों में जख्म थे, वो बहुत ही सख्त हो गए थे। हाथों की स्किन भी कई जगह से घिस गई थी। लड़का माँ बाप के हाथ का हाल देखकर रोने लगा। उसने उस दिन उनकी बहुत सेवा की। उसको समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए उसके माता पिता ने कितनी कठोर मेहनत की थी। अगले दिन वो फिर कंपनी के डायरेक्टर के पास पहुंचा। डायरेक्टर ने उससे पूछा कल घर जाकर तुमने क्या देखा। लड़के ने पूरी आप बीती उसे बताई और कहा मुझे पता चल गया है कि बच्चे को सफल बनाने के लिए माँ बाप को भी कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, कितना त्याग करना पड़ता है। डायरेक्टर ने उससे कहा जिस तरह माँ बाप की मेहनत का नतीजा है कि तुम इस जगह पर हो, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें कंपनी में रखूं तो तुम भी अपना काम उसी शिद्दत के साथ करो, तभी कंपनी को कामयाबी मिलेगी। नौजवान को नौकरी मिल गई। खैर ये तो कहानी थी। इस कहानी को आपको सुनाने का क्या मकसद था ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं बची हुई 4 राशियों का हाल। अब बात धनु राशि की। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। खान पान का ध्यान रखें आप। यात्रा को फिलहाल टाल दें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, प्रॉपर्टी की परेशानी दूर होगी। स्थान परिवर्तन का योग है। पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 89। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा। पैसे की हानि हो सकती है। यात्रा अनुकूल होगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 63। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचें आप। लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। संतान पक्ष से परेशानी हो सकती है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 70। राशिफल से पहले मैंने जो कुछ भी आपसे कहा उसका मकसद बस एक ही था। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, उसका फल मिलता है। क्या पता आज अगर आप सफल हैं तो उसके पीछे किसी और की मेहनत रही होगी। खैर अब मैं चलता हूं। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।